हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एटम, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है परमाणु। ठीक है, एटम किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, ठीक है, अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, एटम क्या हो गया, किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में क्या कर सके, भाग ले सके, अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं रहता है। कहने का मतलब क्या हो गया, परमाणु जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक में इसका अगला पॉइंट है, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है परमाणु जो है किस चीज़ से मिलकर बना है, मतलब परमाणु का संरचना क्या है। तो परमाणु का जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक एटम के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, जिसका चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, जिसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। अगला पॉइंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्राकृतिक के मूल कण माने जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक के ये मूल कण है, मतलब इससे छोटा अब कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पर -90 जो लिखा हुआ है, ठीक है, -90 जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में होगा। ठीक है, पावर में, लेकिन क्या हो गया है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ नीचे आ गया है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में पहले भी बता चुके हैं, न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहता है, वो आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर में होगा। ठीक है, कूलाम आवेश रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या हो गया, वह इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होगा, संपूर्ण रूप से क्या होगा, फ्री होगा, जिस पर किसी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होगा, वो क्या होगा, संपूर्ण रूप से फ्री होगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, जो क्या है, फ्री है। ठीक है, मतलब जिस पर क्या होगा, किसी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं रहता है, वो क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो करंट पर जो फ्लो करता है, ठीक है, वो क्यों, कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या हो, पूर्णतः क्या हो, फ्री हो। ठीक है, जैसे कोई भी एटम हो गया, ठीक है, तो उसका सेंटर में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसके चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, तो सेंटर ये हो गया, सेंटर इसका, सेंटर से जितना भी क्या होगा, इसका डिस्टेंस, ठीक है,
इसका जो दूरी बढ़ते जाएगा, जितना दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्षमता होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका पावर जो होगा धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। और जितना ये बाहर होगा, कहने का मतलब क्या हो गया, जितना भी वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका जो पावर होगा, ठीक है, वो उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो जितना कम होगा पावर, यहाँ न्यूक्लियस से सेंटर से क्या होगा, इसका खिंचाव शक्ति क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उतना ही फ्री होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना फ्री होगा उसको, फ्री आदमी को क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि अधिकांश धातुओं के अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट दिखाया जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाया जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कुछ फिगर इसका बना हुआ है। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेंटर से क्या हो गया, वो काफ़ी दूर हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, ठीक है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है, जबकि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, ठीक है। धारा का प्रवाह जो होता है किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ज, ठीक है, चार्ज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युतिक आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करे, ठीक है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या हो, कोई वस्तु आकर्षण हो, मतलब क्या हो, खिंचाव हो उसमें, ठीक है, या तो विकर्षण हो, वह उससे क्या हो, दूर जाए, ठीक है, तो उसी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज, ठीक है। चार्ज के कारण ही क्या होता है, कोई भी वस्तु, ठीक है, उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण अनुभव करता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। सीजीएस मात्रक, ठीक है, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, इसे हम लोग सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। आवेश में, ठीक है, धन और ऋण मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आवेश में जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है उसका प्रयोग, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई, ठीक है। वस्तु को आवेश मतलब कोई भी वस्तु क्या होता है, आवेशित हो जाता है, उसको सर्वप्रथम किसने बताया था, थेल्स ने बताया था, ठीक है। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर क्या करता है, धन आवेशित हो जाता है। मतलब एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, एक कांच का टुकड़ा को क्या करते हैं हम लोग, एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने से क्या होता है, ठीक है, रगड़ने से क्या होता है, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स त्याग करने के कारण क्या हो जाता है, आवेश धनावेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, क्यू यानी कि चार्ज, ठीक है, चार्ज बराबर एन ई होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू क्यू क्या हो गया, उत्पन्न आवेश हो गया,
एन क्या हो गया, त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का आवेश। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट भाग देखेंगे, ठीक है।